हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना अभियान क्वेश्चंस का, तेजी से। क्वेश्चन है आपके सामने पहला वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ए, यानी कि -5 4 एंड बी -1 6। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर? ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक आइडिया आपको सबसे पहले होना चाहिए क्वेश्चन करने का। आइडिया मतलब क्या कहना चाहता है, ये क्या पूछना चाहता है आपसे। उसने पूछा कि इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो कौन होगा, और क्या जो होगा वो अकेला ही होगा, उसके जैसे कोई दूसरे पॉइंट्स नहीं होंगे? कितने होंगे फिर, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए इसका बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट, मान लीजिए एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है कितना -5 4, और ये एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है कितने -1 6 -1 और 6। तो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। एक पॉइंट अगर मैं ये ले लूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हो सकती है। अगर मैं ये एक पॉइंट यहाँ पर ले लूं इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब इसके ये लाइन, यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबके सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब एक स्ट्रेट लाइन को पता हजारों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट आंसर होगा। तो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट एक तो ए में लिखा है और एक सी में लिखा है। तो इसका मतलब ए और सी इन दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट लिखा है। अब इसका आंसर ये हुआ कि या तो 2 2 और या फिर -1 और 1, इनमें से कोई एक आंसर होगा, बाकी दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब क्योंकि जो बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस बराबर होगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या लिखेंगे? x -5 तो +5 हो जाएगा होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा बोलिए? x + 1 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर, ये तो होगा। a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a² + b² + 2ab का मतलब 10x, y² + 16 और माइनस का 8y, और ऐसे इसको खोलो x² + 1 + 2x और जो y² + 36 और माइनस का 12y। y² कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, एक तो ये x का टर्म बचा है केवल, y का टर्म जो अकेला बचा है केवल, और ये वाला मिला के कितने हो गए बता दीजिए? 41। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बेटा, ठीक है ना? 41 हो गए। और ये कितने हो गए? 2x अकेला है, माइनस का 12y अकेला है, और ये मिला के 37 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 37 हो गए कि नहीं हो गए? तो अभी को जब सॉल्व करेंगे इसको उठा के इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा तो 8x बचेगा। इसको उठा के इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा तो 4y बचेगा, है कि नहीं है? और इसको भी उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 बचेंगे प्लस के, है ना? इसमें से 4 को कॉमन लेके हटा दो, कॉमन लेके डिवाइड में भेज दो, तो ये बचेगा 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0। 4 को हटा दिया ना, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन है x + y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ये वाली जो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन थी, इसकी इक्वेशन है 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते होंगे वो सब के सब इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होंगे। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है चेक करके देखना पड़ेगा। ये तो देख लो, 2, इसके ऊपर लाई करता है कि -1, 0 इस पर लाई करता है। अगर मैं -1 और इसको 1 लिख दूं तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बता दिया करिए सारे के सारे बच्चे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन पे। ये 4 पॉइंट है पैरेललोग्राम के, और आपको इसमें से xy की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये चारों के चारों पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाई थी। क्या सिखाई थी बोलिए? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो देखिए जरा ध्यान से, ऐसे करके मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं, है ना? पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया ए बी सी और ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने? 1 to 4y, 1 to 4y, और नेक्स्ट था कितना? x6 और 3 5। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक जैसा होगा कि नहीं होगा? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, है ना? तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना? तो AC का मिड पॉइंट क्या निकलेगा? x + 1/2। y वाला कैसे निकलेगा? 6 + 2/2। और BD का कैसे निकलेगा? x वाले प्लस कर दो 4 + 3/2, y वाले प्लस कर दो y + 5/2। तो ये कितना हो जाएगा? x + 1/2 8/2, दैट इज 4, और ये हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा y + 5/2। अब सॉल्व करके इसमें से x y की वैल्यू निकालो। अगर मैं ये वाला इस वाले के इक्वल लिख दूं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और अगर मैं ये वाला इस वाले के इक्वल लिख दूं तो y + 5 की वैल्यू 8 होगी, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 6 और 3 आंसर आ गया, 6 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, पक्का ढंग से सबको समझ में आते जा रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे इनके बीच का डिस्टेंस? तो a cos थीटा + b sin थीटा 0। देखिए a cos थीटा + b sin थीटा 0, और जो दूसरा वाला है 0 0 a sin थीटा - b cos थीटा, a sin थीटा - b cos थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। अब इन दोनों के बीच का मैं क्या निकालना बता दो बेटा? डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना बता दीजिए? डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का क्या निकालना बता दीजिए? डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? बता दीजिए जरा सारे लोग मुझको। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, मान लीजिए चलिए ये a है और ये b है, इसे x1 और y1 मान लो, और इसे x2 और y2 मान लो। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि ये माइनस ये करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यानी कि माइनस का a cos थीटा और माइनस का b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यही बचेगा बस, a sin थीटा और माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, अगर a - b का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, b - a का स्क्वायर है तो भी a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन अगर -a और -b का होल स्क्वायर है तो पक्का आप उसमें a + b का होल स्क्वायर लगाइए, है ना? -a - b है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसमें दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस वाला लगता है, ठीक है ना? बोलिए कितना आएगा? तो इसे प्लस मान लीजिए, ये भी प्लस मान लीजिए, a² + b² + 2ab, यानी कि 2ab sin थीटा cos थीटा, है ना? प्लस इसे क्या लिखेंगे? a² sin² थीटा b² cos² थीटा माइनस का 2ab और sin थीटा के साथ cos थीटा, यही तो आएगा। तो 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना अंडर रूट के अंदर क्या बचा? a² जेरा और a² जेरा। अगर मैं a² को कॉमन ले लूं तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बचेगा। अगर मैं b² को कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो क्या बचेगा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा बचेगा। अब ध्यान से देखना अंडर रूट के अंदर ये तो 1 हो गया,
तो ए स्क्वायर रह गया केवल, ये भी 1 हो गया, तो बी स्क्वायर रह गया केवल, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज डी। आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? ठीक है ना, डी वाला आ गया। बहुत ध्यान से देखते जाइए, फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग। नेक्स्ट ये है आपके लिए ये है the line segment joining the points P and Q trisected at the point A and B such that A is nearer to the B and A lies on the line this, find the value of K। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक ये पॉइंट है P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 3। एक ये पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 6। ठीक है ना, तो अब ये कहता है इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर हमने इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना आता है ना, ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं 2:1 और 1:2 के रेशियो में काटते हैं। तो फिर कौन सा वाला है ये, 2:1 वाला या 1:2 वाला? इसमें लिखा हुआ लास्ट की लाइन ध्यान से सुनिए, ए इज नियरर टू पी। जो ए वाला पॉइंट है वो पी के पास वाला है, तो इसका मतलब ये वाला ए है और ये थोड़ा सा यहां पर जो होगा वो बी है। तो इसका मतलब ये तो बी वाला, ये ए वाला तो 1:2 में काट रहा होगा क्योंकि ये पास वाला है, ये दूर वाला है तो ये 2:1 में काट रहा होगा। आगे नहीं आ गया, आगे कहता है पी इफ ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। ये ए वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है बोलिए? 2x + y + k, 2x + y + k = 0। तो आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मान लीजिए x, y है, a वाला पॉइंट कौन सा है? x, y है। लेट a x, y डिवाइड इन 1:2। तो ये आपका x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, ये रेशियो m और n हो गया। ठीक है, ठीक है। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की mx2 + nx1 अपॉन m + n। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? my2 + ny1 अपॉन m + n। निकालना जरा। x = m का मतलब कितना? 1, x2 का मतलब 6, n का मतलब 2 और x1 का मतलब 3, m + n का मतलब 1 + 2। और y का मतलब कितना हुआ? my2, m का मतलब 1, y2 का मतलब -6 + n का मतलब 2 और y1 my2 + n, y1 का मतलब 3, m + n का मतलब 3। यही तो हो गया। तो इसका मतलब x जो निकलेगा कितना निकलेगा? 6 और ये भी 6 और 6 कितने होगा? 12/3 यानी कि 4। ये कितने बचे? -6 और ये +6 0। ये y की वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब जो a वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट 4, 0 होंगे, लेकिन इट लाइज ऑन कौन सी लाइन के ऊपर? 2x + y + k = 0। तो x के प्लेस पे तो 4 लिख देंगे तो 8 हो जाएगा, y को 0 लिख देंगे, प्लस का k 0, तो k = -8। k = -8। तो k = -8। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, यानी कि आपका आंसर कौन सा आएगा बता दीजिए? डी वाला। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? डी वाला, नन ऑफ दीज। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, राधिकाज हाउस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। राधिका हाउस देयर इज अ फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट आपने देखे हैं, गमले कैसे होते हैं? गमले ऐसे करके, ये एक पार्ट छोटा सर्कल होता है और ये वाला पार्ट बड़ा सर्कल होता है कि नहीं होता? ऐसे तो होता है। तो राधिका हाउस देयर इज द फ्लावर पॉट, द सम ऑफ द रेडियस सर्कुलर टॉप एंड बॉटम द फ्लावर पॉट इज 140 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को आप छोटी वाली आर मान लो, इसकी रेडियस को आप बड़ी वाली आर मान लो। तो छोटी वाली आर और बड़ी वाली आर दोनों मिला के कितने थे? 140 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस इज 88।
उनकी सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, तो कॉमन सेंस के वाले ऊपर वाले पार्ट की सर्कमफ्रेंस ज्यादा बड़ी निकलेगी क्योंकि वो बड़ी रेडियस वाला सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगी, और छोटे वाले की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। इसका जो डिफरेंस था वो 88 था। इसमें से 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, बड़ा आर माइनस छोटा आर 88, 2 पाई का मतलब 22/7, बड़ा आर माइनस छोटा आर 88, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 44/7 बड़ा आर माइनस छोटा आर 88। इससे ये कितनी बार कट जाएगा बोलिए, 2 टाइम्स, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर इज इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? पहली वाली थी बड़ी आर और छोटी आर मिला के, पहले बड़ी वाली लिख दो, बड़ी वाली और छोटी वाली मिला के 140, और ये थी बड़ी वाली माइनस छोटी वाली इज इक्वल टू 14। ऐड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ बड़ा वाला आर 154, ये तो हो गया 154। तो 154 इसने पूछा क्या था? डायमीटर्स पूछे थे, तो डायमीटर ये, चलो निकाल लो, अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख दो, भले अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख दो। बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो? 150 को 2 से डिवाइड कर दो, 77 है ना। तो इसको उठा के पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में डाल दूंगा तो छोटा आर और बड़ा आर मिला के 140 था, तो छोटा वाला आर 77, 140 कितने का बच गया? 63। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया? 63 का बच गया कि नहीं बच गया? बोलते नहीं हो यार। तो डायमीटर कितना हुआ? छोटा वाला डायमीटर ट्वाइस ऑफ आर यानी कि 126, और जो बड़ा वाला डायमीटर था वो ट्वाइस कर देंगे इसका, वो हमने वैसे निकाल रखा है, 154 था, 126 154, तो 126 154 दैट इज ए। आ गया कि नहीं आ गया? सारे लोगों को पक्का, सारे लोगों को आते जाना चाहिए, याद रखते जाइए इन सारे के सारे चैप्टर्स को। नेक्स्ट वाला है आपके पास ये, अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल a field is in the a field in the form of a circle. The cost of plowing the field at the rate of 1.5 per meter square is 5,775. तो find the cost of fencing the field at the rate of 8.5 per meter. fencing की cost निकालनी है। तो देखिए, फील्ड इन द शेप ऑफ सर्कल, एक कोई फील्ड थी, वो किसकी शेप में थी? सर्कल की शेप में थी। तो एक सर्कल बना लीजिए फटाफट से, ये आपका फील्ड हो गया। सर्कल हो गया, रेडियस को आर मान लीजिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई 1 बनाना 5 रुपए का है और मैंने 4 बनाना खरीदे हैं, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1 बनाना कितने का है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि आपने कितने बनाना खरीदे, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। तो ऐसे ही कॉस्ट कैसे निकलेगी प्लॉइंग की? 1 मीटर स्क्वायर को प्लॉ करने की कॉस्ट कितनी है? 1.5 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है। और कितना सारा उसका मीटर स्क्वायर एरिया, कितने मीटर स्क्वायर एरिया था? जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1.5 है तो कितने मीटर स्क्वायर एरिया था? उस सारे के सारे एरिया की कॉस्ट कितनी हुई? तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो कॉस्ट हमेशा कैसे निकलती है? रेट, किस रेट से पैसे ले रहा था? 1.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, इनटू कितना एरिया था इसका, पूरे एरिया का मल्टीप्लाई कर दो तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो आपको इसका कॉस्ट दे रखा है बेटा, कितना टोटल कॉस्ट दे रखा है? 5775। किस रेट से था? रेट आपको दिया हुआ है 1.50 पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो 5775 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको आप डिवाइड कर लीजिए फटाफट से, है ना। तो डिवाइड करिए, कितना आया? ये आ जाएगा आपका 3850, ठीक है ना। तो दिस इज द ए फॉर एरिया, ये एरिया है। एरिया का मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। तो जब हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 3850
इंटू 7/22। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से इसको काट पीट लो, ये आपके पास आएगा 1225, काट लीजिए इसको, डिवाइड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो r जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब 35। अब ये यूनिट क्या थी इसकी? मीटर थी। इसकी जो रेडियस है वो 35 मीटर की है। आ गया कि नहीं आ गया? तो जी आपसे कह रहा है कि इसकी फेंसिंग करनी है मुझे, तो इसके चारों तरफ वायर लगाना है, ऐसे करके फेंसिंग करनी है। तो कितने पैसे खर्च होंगे? अरे तो आपको पहले ये बताओ ना, जिनकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, सर्कमफ्रेंस कितनी है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करेंगे कितना वायर लगेगा? तो वायर की लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई इसकी? c। कैसे निकलेगी सर्कमफ्रेंस? 2πr, यही तो होगी। तो 2π का मतलब 22/7, r का मतलब ये 35। इन सबको काटिए फटाफट से, तो कितना आएगा बता दीजिए? 7 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 10, 10 का से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 220 मीटर। ये तो आ गई इसकी, क्या आ गई इसकी? 220। बता दीजिए क्या चीज है जी? सर्कमफ्रेंस। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी फेंसिंग की कॉस्ट निकालिए, इसके चारों तरफ मुझे तार लगाना है जिससे कि वो जानवर इसके अंदर ना घुस जाए, है ना? तार लगाना है, और तार की जो कॉस्ट है वो 8.5 पर मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी निकलेगी? कौन बताएगा मुझे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगी? 220 मीटर लंबा तार खरीदना है और 1 मीटर तार आता है 8.5 का, 8.5 का, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ये आ जाएगा 1870। इतने सारे पैसे खर्च होंगे, और इतने सारे पैसे का मतलब ए। नहीं आया समझ में? तो दिस इज वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दीजिए इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आएगा बताइए? नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ राजेश बेंट स्टील वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास एक वायर था और उस वायर को मैंने एक स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे बना दिया, स्टील का वायर ऐसे। मान लो मेरा ही नाम राजेश है यार, है ना? तो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया 121, इसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का मतलब होता है साइड का होल स्क्वायर 121, तो साइड कितनी निकलेगी? 121, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, चारों 11 11 होंगे कि नहीं होंगे? तो अब इस वायर से, वायर की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 11 11 11 11, 44 हो गई, 44 हो गई कि नहीं हो गई? अब इसी वायर की लेंथ 44 थी, इसी से उसने सर्कल बनाया, तो मतलब वायर की लेंथ 44 है, उससे हम सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस 44 हो जाएगी ना, यानी कि सर्कमफ्रेंस 44 हो जाएगी। 2πr 44 होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r 44 होगा, ये 44 वन टाइम कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई, है ना? तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज ऑप्शन ए। आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा बता दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टू सर्कल्स टच इंटरनली, अंदर ही अंदर टच करना है भाई, बाहर तो कुछ है ही नहीं है। देखो दो सर्कल अंदर अंदर टच कर रहे हैं, एक सर्कल तो ये रहा और एक सर्कल ये रहा। तो बड़े वाले का सेंटर यहां पर है, ए मान लो इसे, छोटे वाले का सेंटर यहां पर है, बी मान लो इसे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो ए और बी दोनों के सेंटर हो गए। सम ऑफ देयर एरियाज, तो लेट रेडियाई बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ये छोटे वाले के लिए,
और ये लार्जर वाले की रेडियस है ना। तो इनके एरिया का सम यानी कि पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का एरिया वो 116 पाई था। 116 पाई था कि नहीं था? पाई को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 116 पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116, ठीक है ना। अरे बोलो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने दिया था सम ऑफ द एरियाज, इतना हो गया। अब आगे कहता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 6। उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, बड़े वाले का सेंटर यहां पर है, छोटे वाले का सेंटर यहां पर है, तो उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि ए बी, ये आपको 6 दिया है। तो यहां से यहां तक बड़ी रेडियस माइनस यहां से यहां तक छोटी रेडियस, इनको माइनस करेंगे तभी तो आएगा ये। तो बड़ा वाला आर हो जाएगा 6 प्लस छोटा वाला आर, और इसको उठा के पुट कर दीजिए फर्स्ट में और सॉल्व करते जाइए, है ना। तो बड़े वाले आर को उठा के लिख देंगे 6 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। सॉल्व करना जरा से, बोलो करो सॉल्व, कितना आया सॉल्व करके इसे, तो करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116, यही हो गया। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, और 12r ये हो गया, है ना। और 36 ये है ही है, तो 36 ये है ही है, तो प्लस का 36 है और माइनस का ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर 12r, माइनस के बचेंगे, बोलो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। ठीक है ना। इसमें से 2 को कॉमन ले लो और 0 में भेज दो, तो ये बचेगा आर स्क्वायर 6r माइनस का 40, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, प्लस का 10 और माइनस का 4, तो r इज इक्वल टू -10 और r इज इक्वल टू 4। ये तो हो नहीं सकता, बताइए क्यों? रेडियस कभी माइनस में थोड़ी होती है। आपने ऐसा सर्कल बनाया आज तक लाइफ में कभी जिसकी रेडियस -10 सेंटीमीटर की हो, हैं? बनाया तो बताओ। तो चलिए r की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए, 4 हो गई। r को 4 लिख देंगे, ये छोटी r है, तो इसका मतलब पहला वाला और तीसरा वाला इनमें से कोई एक सही होगा, है ना। जब r को मैं 4 लिख दूंगा, देखो एक इक्वेशन थी ये रही, r को जब 4 लिख देंगे तो कैपिटल R 10 आएगी, तो कैपिटल R कितनी आ जाएगी, 10। ये इक्वेशन है ना, इसमें डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे डाल देंगे तो 10 आ जाएगी। तो 6 कौन कौन सी आगे बता दीजिए, 4 और 10। 4 और 10 कहाँ है, ए वाला ऑप्शन, ए वाला सही हो गया। कौन सा वाला सही हो गया बता दो बेटा, ए वाला, ए वाला सही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन, एक और है हमारे पास। राम प्रकाश से मिल लीजिए आप। है ना, राम प्रकाश से मिलिए। राम प्रकाश वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क 88704 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया है। हाउ विल ही टेक टू वॉक 10 राउंड्स एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर, जबरदस्त लिख दो, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। राम प्रकाश मान लो, चलो मेरा ही नाम है ना। तो राम प्रकाश वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क था, उसके चारों तरफ राम प्रकाश घूम रहा है। भाई घूमने दो, है ना, ये चारों तरफ घूम रहा है। इसका एरिया कितना है, 88704 मीटर। इसका जो एरिया है वो इतना है, इसकी रेडियस को आप r मान लो, तो आपका जो एरिया इसमें दिया हुआ है यानी कि पाई आर स्क्वायर, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर लिख दो, पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया की वैल्यू 88704 ये दिया हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को समझ में, ठीक है ना। 88704 दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88704 आ गया। तो यहाँ से जब हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 88704 इंटू दिस अपॉन 22, ये होगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अभी मैं पूरा काट पीट के लिख दे रहा हूँ आपके सामने, इसको आप सॉल्व करना। इसको सॉल्व करके काट के डिवाइड करके आपका 28
2 2 4 ये। अरे आप इसको 11 से काट देना, 11 से कट जाएगा ये, 11 से 2 टाइम और इसको 11 से काट देना, है ना। 11 से काट देंगे तो 8064 आ जाएगा जी, है ना। ऐसे काट लेना, इसको काट के लिए आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया। तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा 28224, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो दैट इज 168। 168 क्या चीज है बता दो, ये मीटर है। ये क्या है इसकी बता दीजिए, रेडियस। तो लेकिन वो इसके चारों तरफ भाग रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। 10 चक्कर लगाए, भागते भागते इसने 10 चक्कर लगाए। तो 10 चक्कर जब लगाए तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये भाग रहा होगा तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, सॉरी कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक 10 राउंड, मतलब 10 चक्कर लगाने में कितना टाइम इसको लगेगा, टाइम पूछा हुआ। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप ये पता लगा लो कि 10 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो एक चक्कर लगाने में कितना हुआ, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 10 चक्कर लगाने में कितना हुआ, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का मतलब हुआ 10 इंटू 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस। एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस के बराबर चलते हैं। तो 10 चक्कर लगाने में कितना चलेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होगा और क्या होगा, है ना। तो क्या होगा बताइए इसके आगे, अब ये हो जाएगा 20 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 168। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 से काट सकते हो आप इसको, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 20 इंटू 22 इंटू कितना 24, क्या चीज है ये, मीटर है। इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसको जरा किलोमीटर में चेंज करो, डिस्टेंस इन किलोमीटर, क्योंकि उसकी जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना। तो इसको किलोमीटर में चेंज करो। किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इंटू 24/1000 क्या किलोमीटर, यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो इससे इसको उड़ा दो और इससे इसको काट दो, 50 बार कट जाएगा, है ना। तो और भी काट सकते हो आप इसे, तो ये 2 से कट जाएगा, 25 और 2 से कट जाएगा 11, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 24/25 किलोमीटर। आ गया कि नहीं आ गया। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर हो गई, आ गया कि नहीं आ गया, डिस्टेंस हो गई इन किलोमीटर। तो अब ये किलोमीटर में डिस्टेंस हुआ, तो टाइम कितना लगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 11 इंटू 24/25 और स्पीड कितनी थी 4.5 किलोमीटर पर आवर। आप इसे काट लीजिए पॉइंट में, है ना। अब आप इसे पॉइंट में काटिए और काटिए इसको जरा पॉइंट में, और काट पीट के इसको डालो, 0 लगा लो, है ना, काट लीजिए। तो काट के आपका जो आंसर आएगा दैट इज 176/75। टेबल से काटना, बस काट लो, ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, if a park has flower bed in the shape of 2 semicircles and a circle of radius 2 meter as shown below, तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इज, इस फ्लावर बेड का टोटल एरिया कितना होगा। तो कोई बात नहीं है, इसमें 2 सर्कल है, 2 सेमी सर्कल हैं और एक सर्कल है, इन सबको प्लस कर दो, है ना। तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 2, छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 2 मीटर। देखो 2 मीटर है कि नहीं है, अंदर वाला जो सर्कल था, है ना, बीच वाला सर्कल 2 मीटर की इसकी रेडियस है कि नहीं है। और बाकी 2 सेमी सर्कल हैं छोटे छोटे, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 40, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 7, यानी कि बड़े वाले की सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 7 मीटर, है ना। तो टोटल एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ फ्लावर बेड
कितना हो गया बता दीजिए। दो सेमी सर्कल है यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है एक सेमी सर्कल का। दो सेमी सर्कल थे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। प्लस बीच में एक सर्कल था छोटा वाला, तो वो तो कंप्लीट सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस का पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर कर देंगे 49, छोटे वाले का कर देंगे 4, तो डेट इज 53 पाई। 53 पाई कौन सा भाई? डी। डी वाला आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बताते जाइए सबको आता जा रहा है कि नहीं आ रहा है, धूम मचा के पढ़ते जाइए तेजी से। ओके चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें लिखा है लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 एंड आर 2 and -3 and the axis of the other end is 10 then its ordinate is कितना होगा बता दीजिए। देखिए एक तो पॉइंट ये है मेरे पास ए वाला और एक पॉइंट ये है मेरे पास बी वाला, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट था, इसकी लेंथ थी 10 यूनिट की, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस 10 है ना, 10 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड पॉइंट इज 2, -3, ये तो 2, -3 है। और जो दूसरा वाला होता है एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, एब्सिसा का मतलब एक्स वाला वो 10 है। देन ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट कितना होगा पता नहीं है, y मान लो, है ना। अब इनके बीच का डिस्टेंस ये है आपके पास, तो क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू 10, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर कैसे निकलेगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर और y -3 तो +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो खोल दीजिए कितना हुआ 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और y +3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 100। तो y +3 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36 बचेंगे। तो y +3 की वैल्यू निकालेंगे, अंडर 36 आ जाएगा, यानी कि +-6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं इसको +6 मान लूं तो ये 3 निकलेगी, और -6 मान लूं तो फिर -9 निकलेगी। तो 3 और -9 दैट इज बी। आ गया कि नहीं आ गया? चाहे तो आप यहां पर आके इसका a + b का होल स्क्वायर से खोल लो, फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिया, और स्क्वायर रूट, अरे एमसीक्यू का मतलब यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, होल स्क्वायर लगा दो, कुछ भी कर दो, बट जल्दी से जल्दी आंसर निकालो जिससे कि हम अपनी ओएमआर को फटाफट से भर सकें, है ना। नेक्स्ट ये कितना हुआ, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना होगा बता दीजिए। अबे शेडेड पोर्शन का निकालना है, इसमें 4 सेमी सर्कल हैं, एक रेक्टेंगल की चारों साइड के ऊपर 4 सेमी सर्कल लगा दिए, 2 सेमी सर्कल लेंथ पे और 2 सेमी सर्कल ब्रेथ पे, है ना। तो बड़ा वाला डायमीटर यानी कि बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, यानी कि लेंथ के ऊपर जो सेमी सर्कल बना हुआ है वो बड़ा है, उसकी रेडियस ज्यादा बड़ी होगी। कितनी होगी बड़ी वाली रेडियस कितनी होगी बता दीजिए 4 सेंटीमीटर, और छोटी वाली रेडियस कितनी होगी बता दीजिए 3 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं? आप देखोगे डायमीटर 6 होगा, 3 हो गई, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, अब एरिया कैसे निकालेंगे बोलिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वाले सेमी सर्कल का है, लेकिन बड़े वाले सेमी सर्कल 2 थे, ऐसे ही छोटे सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये छोटे सेमी सर्कल भी 2 थे, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई को कॉमन ले लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर 16, छोटे आर का स्क्वायर 9, दैट इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? डी आ गया, आगे आ जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर एबीसीडी इज स्क्वायर एंड साइड इज 14 सेंटीमीटर। तो साइड 14 सेंटीमीटर की है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। निकाल पाएंगे सारे बच्चे इसका एरिया? शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, बहुत इजी बात है। ये जो पूरा के ऊपर स्क्वायर था, इसमें से 4 व्हाइट गोले काट दो, काट के बाहर फेंक दो, मतलब माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो शेडेड पार्ट ही तो बचेगा, है ना। तो साइड कितनी थी 14, तो एरिया स्क्वायर का कितना था बोलिए 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर का 14 का स्क्वायर 196, आ गया कि नहीं आ गया?
196, बोलो यार। अब डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हुआ? डायमीटर ऑफ सर्कल, ध्यान से देखना जरा, एक जो सर्कल है वो स्क्वायर की आधी साइड को कवर किए हुए है, तो साइड कितनी थी 14, आधे कितना हुआ 7, तो यानी कि डायमीटर 7 हुआ, तो रेडियस कितनी हो गई 7/2 मीटर की हो गई कि नहीं हो गई? अब आपको क्या निकालना है? शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? पहले तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, 196 निकाल दिया हमने, इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करेंगे बताइए? हम इसमें से माइनस करेंगे 4 सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 सर्कल है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 196 माइनस का 4, पाई का मतलब 22/7, छोटी वाली आर कितनी थी 7/2 और जे 7/2, 2 2 4, जो पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो 196 इसमें से माइनस कर देंगे क्या 154, अरे बोलो 154 ही तो हो गया, तो ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, 42, दैट इज ए। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को? 154 माइनस कर देंगे 42 बचेगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, यानी कि ए वाला 90 डिग्री का बना हुआ है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी, ए सी एंड बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। सेटेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? तो देखिए जरा, आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस पूरे के पूरे फिगर में से अगर मैं बीसी निकालूं तो बीसी कितना निकलेगा? बीसी कितना निकलेगा? बीसी निकलेगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, है ना? बीसी का मतलब अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 निकलेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मैं बस रेडियस लिख दे रहा हूं इन सारे के सारे सेमी सर्कल्स की, क्योंकि आपको केवल 3 सेमी सर्कल देख रहे हैं इसमें। एक तो ए बी वाले डायमीटर पे था, एक ए सी वाले पे था, और एक बीसी वाले पे बना हुआ है ना? तो R1 R2 R3 लिख दे रहा हूं। R1 वाली रेडियस जो ए बी वाले डायमीटर पे बनी थी, ए बी वाले डायमीटर पे जो सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस कितनी होगी 3/2। R2 दूसरा वाला सेमी सर्कल जो AC पे बना हुआ है, AC के ऊपर जो बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और R3 तीसरा वाला जो BC के ऊपर बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बता दो बेटा? BC का मतलब 5/2 हो गई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? आप एक काम बताइए मुझे जरा, एक बात बताइए जरा, कि एरिया A1, एरिया सेमी सर्कल कौन सा वाला? AB जिसका डायमीटर था, है ना? AB जिसका डायमीटर था, AB जिसका डायमीटर था, उस सेमी सर्कल का एरिया कितना निकलेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब इसकी रेडियस कितनी थी? हाँ, इसकी रेडियस कितनी थी? AB वाले की कितनी मानी थी हमने? R1 का स्क्वायर, 1/2 पाई R1 स्क्वायर। ये तो होगा, तो 1/2 पाई R1 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही एरिया A2 जिसका A2 वाला एरिया जिसका डायमीटर कितना था AC, जिसका डायमीटर AC था, उस वाले सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 1/2 पाई R2 का स्क्वायर होगा। R2 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। और ऐसे ही A3 निकालेंगे, यानी कि जो BC वाले डायमीटर पर सेमी सर्कल बना हुआ है 1/2 पाई R3 का स्क्वायर, तो 1/2 ये पाई था, 1/2 पाई R3 का मतलब 5 जाएंगे 25/4। ये तो हो गया कि नहीं हो गया? अब BC के ऊपर जो बना हुआ है उसकी रेडियस BC 5/2 हो गई, ठीक है ना? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और बता दो।
एरिया, इसे ट्राइंगल ए बी सी, इसे A4 मान लेता हूं। A4 कितना निकलेगा बताओ? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 6। आ गया कि नहीं आ गया? अब कॉमन सेंस जरा लगा के बता दो मुझे सारे बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से सुनना, ए बी वाला सेमी सर्कल प्लस किया, ए सी वाला सेमी सर्कल प्लस किया और बीच का ट्राइंगल एबीसी प्लस किया। अब देखना जरा क्या बन गया होगा। अगर आप छोटा वाला सेमी सर्कल ऊपर वाला, बड़ा वाला सेमी सर्कल ऊपर वाला और बीच का ट्राइंगल एबीसी, तीनों चीजों को चिपका देंगे तो पूरे के पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा अगर मैं ऊपर वाला सेमी सर्कल छोटा वाला, ऊपर वाला सेमी सर्कल बड़ा वाला और बीच का ट्राइंगल एबीसी, इन सबको प्लस कर दूं तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। इस पूरे फिगर के एरिया में से बीसी सेमी सर्कल को हटा दो। सेमी सर्कल जिसका डायमीटर बीसी था, इसको काट के बाहर निकाल देंगे तो केवल ऊपर ऊपर वाले बचेंगे दोनों पार्ट। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मतलब क्या करना है हमको क्या करना है? तीनों सेमी ट्राइंगल का एरिया, मतलब दो सेमी सर्कल लोगों पहले वाले सेमी सर्कल A1 और A2, A1 और A2 है ना, दो सेमी सर्कल लिखो, प्लस इसमें ट्राइंगल का एरिया करो। ट्राइंगल का एरिया मतलब A4 करो और इसमें से माइनस कर दो सबसे बड़ा वाला यानी कि AC वाला जो था यानी कि A3, इसको माइनस कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा बोलिए? A1 कितना निकाला था आपने? 0, इसमें π/2 और ये 9/4 हो गया ना स्क्वायर करके। A2 कितना था? ये रहा 1π/2 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। A4 कितना था? ये रहा 6 था और 6 था, इसमें से माइनस कर दो A3 का मतलब ये रहा π/2 और 25/4, है ना। तो अब अगर मैं π/2 को कॉमन ले लूं, बताना बेटा कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9/4, यहाँ बचेगा 4, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 25/4। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखना, तो 4 4 जा 16, 16 और 9 25/4 हो गया। ये पूरा 25/4 होगा प्लस का, ये 25/4 है माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है कि नहीं? ठीक है, अरे बोलो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो? π/2 को कॉमन ले लिया था ना आपने, इंटू 6, देखो ये आएगा तो 3π की वैल्यू लिख दो। 3/2, ये 2, ये 5/2, तो कितना एरिया निकला? 3 और 4 12, 6 निकला, ये आ गया और माइनस कर लो इनको बस। ठीक है, तो ये आएगा दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, A1, A2 और A4। A1 का मतलब ये वाला यानी कि π/2 और 3/2 का स्क्वायर, π/2 और 3/2 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ? कुछ सेमी सर्कल है ना, π/2 और 2 का स्क्वायर, और ये आ गया, ये कितना हुआ? 6 हुआ, इसमें से माइनस कर दिया ये वाला। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों पाई की फॉर्म में है ना, ये सब कट जाएंगे, इसको ऐसे रहने दो, इसको इसमें तो ये गलत कर दिया, पाई तो कॉमन आएगी नहीं, ये पूरा मिला के पाई और ये पूरा मिला के पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 बचेगा, केवल 6 बचेगा। देखिएगा, ये पूरा प्लस का 25 π/2 होगा और ये वाला माइनस का 25 π/2 होगा और 6 को अलग रहने दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 6 रह जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं है, केवल सॉल्व करना था, कर लो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर ABC is a right angle triangle at A. Find the area of the shaded region. AB 6 है, BC 10 है और O is the center of in circle triangle ABC। पाई की वैल्यू पर 3.14 आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? फिगर देख लो पहले।
है ना, और ये इसका सेंटर हो गया, है ना। ए बी सी लिख दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। राइट एंगल एट कहाँ पे बोला था, राइट एंगल एट ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और क्या क्या दिया है, ए बी 6 है, ए बी 6 है, बी सी 10 है, बी सी ये 10 है। तो कॉमन सेंस की बात है, आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के जब ए सी निकालेंगे, ये 10 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, 8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो, 8 आ जाएगी, ए सी 8 आ गया, ठीक है ना। तो ए सी है 8, ये है 6 और ये है 10, ठीक है ना। अब आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला ही तो है। तो कितनी अच्छी बात है, इस पार्ट के एरिया निकालने के लिए हमें पूरे के पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमें ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया क्या करना बता दो, माइनस। और ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए रेडियस चाहिए, और रेडियस कैसे निकलेगी, वो तो हमारे पास सही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेडियस नहीं है, रेडियस ही तो निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है, इसको 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 सबको आप ज्वाइन कर लो, है ना। तो इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी। यही तो होगा, तीनों को मिला के बड़ा बन जाएगा ना। तो ए बी सी कह रहे हैं कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 8। ए ओ बी का कैसे निकलेगा, ए ओ बी, बेस को मान लेंगे ये और हाइट को मान लेंगे आर। बी ओ सी कैसे निकलेगा, 1/2 10 इंटू आर, ठीक है ना, प्लस 1/2 AOC कैसे निकलेगा, AOC 1/2 8 इंटू आर। ये 4 बार कटा, ये 5 बार कटा और ये 3 बार कटा, ये भी 3 बार कटा, तो ये 24 हो गया। देखना 3 आर 0 है और 5 आर 0 है, 3 और 5 8, 8 और 4 12 आर, 12 आर। तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2। रेडियस 2 आ गई। अब यहां से आगे तो बहुत ही काम है, कैसे निकलेगा शेडेड, कैसे निकलेगा, एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, एरिया ट्राइंगल माइनस एरिया सर्कल, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट मैंने निकाला था अभी, जीरा कितना निकाला था, 8 3 24, माइनस सर्कल का एरिया कैसे निकला, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 4, और माइनस कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। Three horses are tethered with 7 meter long rope at 3 corners of a triangular field having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Find the area of the plot which can be grazed by the horses. Which can be grazed by the horses. Also the area plot which remains ungrazed. तो कितना एरिया हॉर्सेस ने ग्रेज कर लिया और कितना एरिया अनग्रेज्ड रह गया वो निकालना है ना। तो ग्रेज्ड पार्ट कैसे निकलेगा, देखो ग्रेज पार्ट का मतलब है कि 3 कोने थे ट्राइंगल के, 3 कोने। अब तीनों कोने में एक एक वर्टेक्स पे एक एक एंगल बन रहा होगा। अब एंगल कितने डिग्री का है तो उसी के हिसाब से तो सेक्टर बनाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा तो उसने दिया ही नहीं है ना। तो थीटा नहीं दिया हुआ है उसे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान लो, 3 एंगल होंगे ना 3 वर्टेक्स के। तो एरिया ग्रेज्ड, एरिया ग्रेज्ड कैसे निकलेगा बताओ, ग्रेज्ड वाला एरिया कैसे निकलेगा,
पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 पहले वाले कोने का, पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 दूसरे वाले कोने का, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360 तीसरे वाले कोने का। आप इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन ले लो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बचेगा। तीनों एंगल्स का सम, और सारे बच्चे जानते हैं ये कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो इससे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर रह गया है ना। तो 1/2 पाई की वैल्यू तो उसने दे नहीं रखी है अपने आप ही 22/7, और रेडियस कितनी थी उसकी 7, तो 7 × 7, इससे 7 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 11 बार है ना। तो 7 से 7 कट गया, इससे कट गया 11 बार, 11 7 जा 77। तो दिस इज द क्या मीटर स्क्वायर, दिस इज द ग्रेज्ड पार्ट। इतना सारा एरिया तो ग्रेज कर चुके हैं, इस बात को तो आप लिख लीजिए। अब अनग्रेज्ड पार्ट कैसे निकलेगा, अनग्रेज्ड पार्ट कैसे निकलेगा, तो अनग्रेज्ड पार्ट निकालने के लिए जो पार्ट खाली रह गया जिसको हॉर्सेस नहीं खा पाए उस पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में निकाल लो, उसमें से जो खाली है वो माइनस कर दो। अरे यार भाई 10 चॉकलेट थी, हमने 3 खाली हैं, कितनी रह गई हैं, कितनी खाली बची हैं जो हमने खाई नहीं है अभी, तो बहुत इजी वाले जो खाली हैं, जो टोटल थी उनमें से जो खाली है वो माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया आप याद रखिए, हमने कितना निकाला है बोलिए 77। सबको आ गया कि नहीं आ गया, ये ग्रेज्ड पार्ट है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड्स आपको पता है ना, साइड्स आपको पता है, कितनी साइड्स है बोलो, 20, 34 और 42। 20, 34 और 42, 20, 34, 42, 20, 34, 42 ये हो गया है ना। तो अब हीरोज फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जैसे 9th क्लास में निकालते थे a + b + c अपॉन 2, 20, 34, 42 अपॉन 2, तो s इक्वल टू कितना हो गया बोलिए 2 और 4, 6, जी कितने हो गए 4, 7, 7 और 2 9 अपॉन 2 कितने हो गए बोलिए 48। s आ गया। एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का मतलब कितना 48, 48 माइनस a का मतलब कितना 20, s माइनस b यानी कि 48 माइनस b का मतलब 34, 48 माइनस c का मतलब 42, कितने बच गए बोलिए 48, 20 माइनस कर दो 28, 34 को माइनस कर दो 14 बच गए, अरे बोलो 42 को माइनस कर दो 6 बच गए। तो अब इसका पेयर बनाओ, क्या लिखेंगे 16 × 3, इसको और इसको क्या लिख देंगे 7 4 जा 28, इसको क्या लिख देंगे 7 × 2 इंटू इसको क्या लिख देंगे 6 को 6 × 3 लिख दो, 3 × 2 लिख दो ऐसे, इसमें से 4 बाहर आ गया, इन दोनों में से 3 बाहर आ गया, 7 और 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो दिस इज द एरिया ऑफ किसका बता दीजिए ट्रायंगल का। मल्टीप्लाई कर लो इनको, कितने हो गए 12, 84 और जी कितने हो गए 4, तो 16, 1, 32 और 1, 33। दिस इज द एरिया ऑफ काय का बता दीजिए, काय का एरिया बता दो बेटा जी, ये ट्रायंगल का एरिया है। तो अनग्रेज्ड एरिया कितना हुआ, अनग्रेज्ड जो टोटल एरिया था 336, इसमें से ग्रेज्ड वाला कितना निकाला था हमने अभी 77, माइनस कर दो कितने बचे 16 में 7 के 9 बचे 12, 5 बचे, तो 259 दैट इज बी। आ गया कि नहीं आ गया, तो दिस इज द आंसर। लंबा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, करते जाइए। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है आपके सामने ये वाला points A, B, C are the vertices of a right angle triangle, right angle at B, find the value of A and hence the area of the triangle ABC। तो देखो निकाल लो, कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा
ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये ए वाला वर्टेक्स है और इसके कोऑर्डिनेट है, राइट एंगल कहाँ पे था, राइट एंगल एट बी, तो मतलब ये बी वाला है, ये सी वाला हो गया है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने थे, ए के थे 2 9 2,9 और बी के कितने थे a 5 और सी के कितने थे 5,5। आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आपसे ये क्या कह रहा है बताओ बेटा, अब आपसे क्या कह रहा है ये, अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें से ए की वैल्यू बताओ और ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो पहले इसमें से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कैसे निकलती है, ये दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करके इसका स्क्वायर के बराबर आएंगे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर करो कितना होगा, a माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो। बी सी कैसे करेंगे, a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालो 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 9 का स्क्वायर, खोल दो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 बचा, स्क्वायर 16 हो गया। इसे खोलो, ए स्क्वायर 25 और माइनस का 10a हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। और इसको खोलो, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, है ना। कुछ काट सकती हो तो काटो, काटो जल्दी से, क्या काटोगे बोलो, 16 और ये 16 गायब हो गया, ठीक है। अब देखना क्या बचेगा, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया। अब ए को देखना, केवल ए को, 4a ये रहा और ये रहा, तो माइनस का 14a हो गया, है ना। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, कांस्टेंट टर्म रह गए, है ना। तो 25j और 4j 29 बचेंगे यहाँ पर। इस 9 को उठा के इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। तो मतलब ये बचेगा कितना, 2a स्क्वायर माइनस का 14a और प्लस का 20, 0, 2 को कॉमन लो, इधर 0 में लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस का 7a और प्लस का 10, 0। इसको स्प्लिट करो, -5 -2, a माइनस 5 और a माइनस 2, 0, यही तो होगा, a माइनस 5 और a माइनस 2, यही तो होगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, या तो 5 निकलेगी या फिर 2 निकलेगी। ध्यान से देखना, अगर मैं a को 5 मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको a को 5 मान लूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5, इस वाले के भी 5,5, तो मतलब ये दोनों एक ही जगह पर रखे होंगे ग्राफ पेपर पे। अगर मैं ग्राफ पेपर पे ये ट्रायंगल बनाऊं तो ये दोनों b वाला और c वाला एक ही जगह पर आ जाएंगे, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब हम a के प्लेस पर 5 नहीं लिखेंगे, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ जाएगी तो या तो a ऑप्शन सही होगा या फिर d ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें ही a की वैल्यू 2 दे रखी है, बाकी सब में तो 3 और 4 है। तो अब इसका एरिया निकालना है ना। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब BC इंटू हाइट का मतलब AB। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दोनों लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी और इन दोनों को निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 BC कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर BC कैसे निकलेगा, ए को आपने क्या मान लिया है, 2 मान लिया है ना, ए को आपने क्या मान लिया है, 2। एक मिनट के लिए इसको मैं 2 लिख दूं, 2, है ना। तो BC की लेंथ निकालना, BC की लेंथ निकालो, तो 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएंगे। अब ये वाली लेंथ निकालो, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएंगे, ये कितने बचे, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 25 5 आ जाएगा, तो मतलब 5/2 हो गई, 5/2, 1/2 इंटू बेस। अबे हाइट भी तो नहीं निकाली मैंने, अभी हाइट भी तो निकालनी है, ये BC निकाला है। अरे ऐसे निकलेगा, ये एक था √9, BC जो निकाला था, BC जो निकाला था ये कट गया था, 9 आ गया था, और जो AB निकाला था, AB ये वाला, ये कट गया था, तो ये कितना बचा था, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐसे था। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू ये कितने हो गए, 4, है ना। इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो दैट इज 6, 6 6 6 6 6 6, दैट इज A, है ना। A ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा, A इज द राइट आंसर। A आ गया ना सबका, चलो बहुत ढंग से पढ़ रहे ना सारे बच्चे। बोर्ड का पेपर है, केवल पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, सांस भी बाद में लेंगे, अभी टाइम नहीं है। चलिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज, मतलब y एक्सिस
और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनी, एक वो लाइन, अरे वाई एक्सिस एक लाइन होती है, इन दोनों को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो भी एक लाइन बन जाएगी। तो दो लाइनें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट करती है ना, तो वो पॉइंट कौन सा है ये पता लगाना है। वो कौन सा पॉइंट है, तो देखो जरा ध्यान से सारे बच्चे, क्या देखेंगे सारे लोग, ध्यान से जरा देखिए इसको। एक तो 3 6 था, और एक बी वाला -3 4 था, है ना। तो फिर दोबारा से इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, मान लीजिए ये P है, इसके x, y कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों लेंथ सेम होंगी, यानी कि AP इजिकल टू BP होगा, तो AP स्क्वायर इजिकल टू BP स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कितना होगा, x - 3 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर इजिकल टू x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। तोड़ लो इसको, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। खोलिए इसको, कितना आंसर आया, ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab और a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये तो हो जाएगा। अरे बोलो, तो काटो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। पहले एक्स वाला टर्म बताओ, माइनस का 6x माइनस का 12y, कांस्टेंट कौन कौन है, एक 36 है और एक 9 है, तो 9 को तो वैसे ही काट दो, 9 को तो वैसे ही काट दो, 36 रह गया बस, प्लस का 36 रह गया है ना। तो फिर सॉल्व ही कर दो, सॉल्व करो, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 6x है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। अब y को देखो, ये 8y है, ये माइनस का 12y है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो मेरे पास माइनस का 4y बचेगा, है ना। अब कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट को देखेंगे, ये 16 है प्लस का, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस के 20 बचेंगे 0, इसमें से -4 को कॉमन लेके भगा दो, -4 को कॉमन लेके 0 में काट देंगे तो कितना बचेगा, 3x + y -5 0, 3x + y -5 0, ये आ गया, है ना। अब ये कह रहा है कि ये लाइन y एक्सिस को काट रही है, y एक्सिस को काटती है, मैंने नोट लिखवाया था y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, लेकिन ये y एक्सिस की बात कर रहा है तो x को 0 लिख देंगे, x को 0 लिख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यानी कि x तो 0 हो गया और y 5 हो गया, 0,5, दैट इज सी। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे, मेहनत से इनका आंसर निकलेगा, है ना, बिना मेहनत से नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकालिए जरा। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos 35 0। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो ये है, ए वाला कौन सा, a cos 35, 0, और ये a वाला पॉइंट है और एक b वाला पॉइंट और है, इसके कोऑर्डिनेट कितने भैया, 0, a cos 55, 0, a cos 55, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो निकालो डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर ये x1 y1 और ये x2 और y2, बोलो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 0 - a cos 35 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 तो मैंने लिखा नहीं है, y2 - y1 करेंगे तो ये y1 तो 0 ही है, केवल ये रह जाएगा, a cos 55 का होल स्क्वायर, बोलिए अंडर रूट के अंदर कितना बचा, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos a स्क्वायर 35, a स्क्वायर cos a स्क्वायर 55, इसमें से अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos a स्क्वायर 35 प्लस बचेगा cos a स्क्वायर 55, तो a स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो a आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये जो cos a स्क्वायर 35 है, आप इसको cos a स्क्वायर 90 - 35 लिख सकते हो, 90 - 35 55 भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं,
अरे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखवाया था नहीं लिखवाया था? तो a ये कितना हो गया cos a स्क्वायर 35 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 35 थीटा थीटा दोनों सेम है, ये 1 हो जाएगा तो केवल a रह जाएगा। a मतलब a आंसर आया है, ऑप्शन भी a है, a मतलब a। ठीक है बच्चों, आता जा रहा है सबको बहुत ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो बहुत जरूरी लिख दो, बहुत जरूरी है ये तो, बहुत जरूरी। देखिए जरा, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्सेस, कौन कौन से पॉइंट थे, ए बी बी सी सी ए, इज एट ओरिजिन, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, है ना, ये ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हो गए, है ना। तो ये सेंट्रोइड जी कितना होगा, कौन बताएगा? इसमें बोला है कि सेंट्रोइड कहां पर है, ओरिजिन पे, यानी कि जो सेंट्रोइड है वो 0,0 है। तो 0,0 जो सेंट्रोइड निकालते हैं उसके कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही तो पढ़ा था। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि a प्लस b प्लस c अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि b प्लस c प्लस a अपॉन 3, यही तो हो गया। तो यानी कि a प्लस b प्लस c अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो आपने उसमें एक पर्टिकुलर केस पढ़ा था कि अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। कब? इफ a प्लस b प्लस c 0, if a प्लस b प्लस c 0, है ना। अगर आपको आता है, क्योंकि पता नहीं आपने 9th क्लास में क्या पढ़ाई की, पॉइंट में था ये, है ना, तो इसको उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, बोल दीजिए आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, the circumcenter of the triangle whose vertices are this vertices हैं, आपको इसका circumcenter निकालना है, ठीक है ना। वर्टेक्सेस हैं, इसका क्या निकालना है बता दीजिए, सर्कमसेंटर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो वर्टेक्सेस हमारे पास हैं, हमें क्या निकालना है इसका, सर्कमसेंटर। तो कैसे पता चलेगा, सर्कल, ये है ट्रायंगल के वर्टेक्सेस, कितने हैं बोलो, -2 3 -2 -3, एक -1 0 और एक है 7 -6, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, ये आपका सेंटर है, इसे x, y मान लो, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है सर्कम सेंटर निकालना है आपको, है ना। तो सर्कम सेंटर का मतलब इस ट्राइंगल, इस सर्कल का सेंटर। तो मान लो इस सर्कल का सेंटर x, y है बेटा, x, y है। तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस है, यानी कि हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है तो इसे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर लिख देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब ये निकालेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए इसको।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, ठीक है ना। कितना बचेगा बताइए, एक ये एक्स है और ये एक्स है, इधर आ जाएगा तो केवल 2x बचेगा, ये y है बस 6y है। अब कांस्टेंट बताइए, यहाँ पे कितना है बोलो 1, ये 1 ही तो है, और यहाँ कितने थे 9 ये और 4 ये 13 थे, उधर भेज देंगे तो -13 हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2a प्लस 6y इज इक्वल टू -12। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करेंगे बताइए, अगर मैं OB इक्वल टू OC लिख दूं तो ये भी तो सर्कल की रेडियस है, तो हम OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आ रहा है। तो OB स्क्वायर कितना निकलेगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, तो OB कितना निकलेगा x प्लस 2 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का स्क्वायर, OC स्क्वायर निकालो, OC का मतलब ये x माइनस 7 का स्क्वायर और y प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब जब फिर दोबारा से ब्रैकेट खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस y स्क्वायर 30 और ये 12y, ये तो हो गया है ना। जो कट रहा है उसे काट दो, x स्क्वायर गया, ये y स्क्वायर गया है ना, और कुछ जा रहा है तो बताओ, है ना, कुछ नहीं जा रहा। ये x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4 पहले से ही प्लस का है, तो 18x हो गया ना। अब y को देखो, ये 12y प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा और 6y पहले से प्लस के हैं, तो मतलब माइनस के 6y बचेंगे, है ना। अब कांस्टेंट को देखो, है ना, कांस्टेंट ये कितने थे 49 और 36 तो पहले से ही हैं, ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और एक ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो देखो कितने हो गए, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, केवल 6 कॉमन ले सकते हो, पूरा की पूरा 6 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस कर दो 40 बच गए, इसमें से 4 माइनस कर दो 32 बच गए, तो दैट इज 52, है ना। अरे बोलो, तो 52 हो गए। अरे 72 हो गए, 40 72, तो 3x माइनस बाई 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा और 7 2 जा, है ना। ये दूसरी इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है। अब इन दोनों सॉल्व करके आप x y की वैल्यू निकाल लो, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे 2 का डिवाइड करके, है ना। 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करके x और y, तो मतलब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन है जी, अभी भी कराया था मैंने, मतलब वही कंसेप्ट लगाना है। इक्वल डिस्टेंस बोल दिया तो भी ये लगाना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया तब भी हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, बाकी दोनों वर्टेक्स से, है ना। तो x और y, है ना, तो x और y, हाँ, तो x और y सच पॉइंट, मतलब x रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, यानी कि ये एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं 7, 1 और ये एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं कितने 3, 5। तो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस में मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट था P x, y, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, तो क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलिए,
हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू BP। तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, सॉल्व करते जाइए, आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस डिवाइड्स एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट है मेरे पास ये ए वाला, इसके कोऑर्डिनेट है 1,-5, और एक पॉइंट है मेरे पास बी वाला, इसके कोऑर्डिनेट है -4,5। इसको एक्स एक्सिस मान लो काट रहा है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। किस रेशियो में काट रहा है, मान लीजिए k:1, तो ये x1/1, ये x2/2, और ये रेशियो हो गया m और n। तो आपको y की वैल्यू पता है, y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, m/2 + n/1 अपॉन m + n, यहां से k निकाल देंगे, रेशियो होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एंड होता है बेटा हमारा ये वाला भी पोर्शन। ठीक है कि नहीं, ठीक है। सारे के सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ। अगर आपने सारे वीडियोस बहुत केयरफुली देख लिए हैं तो अब आपको छोटा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, मोटा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन सारे आ गए होंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पक्का, बाय बेटा।